पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जी दोस्तों, हम आजकल की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं, उन सब में एक पेरेंटिंग भी है ना। जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारियाँ बहुत सारी बढ़ जाती हैं, बच्चों को लेके, अपने आप को लेके, खुद को लेके। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत नई होती हैं, जो हमें सीखनी होती है। और उस जो जर्नी में ना बच्चों के साथ हम अपने आप को भी बड़ा करते हैं, क्योंकि जो बच्चों की उम्र होती है वही हमारी उम्र होती है। बच्चों की जितनी उम्र है उतनी ही हम माँ बाप भी उतनी ही उम्र के होते हैं, है ना। तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो उस वक्त कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी तरह से एज अ माँ बाप हमारी भी उम्र बढ़ती है और हम भी उनके साथ साथ सीखते हैं। तो उन सब में भी मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी एक प्यारी सी बेटी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं उसके साथ सीखती हूँ, वो जैसे जैसे करती है कुछ कुछ चीज़ें, अच्छा ऐसा करते हैं बेटा, वो भी बड़े प्यार से मुझे सिखाती है, मम्मा आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, देखो ऐसे होता है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम सीखते हैं ना, हमें सीखने के लिए कभी बंद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी सारी चीज़ें थोड़ी जानते हैं, हम भी सीखते हैं एक दूसरे को लेके, है ना। तो कुछ कुछ सिंपल टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पेरेंटिंग टिप्स। वैसे तो आप सब बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, मगर मैं खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा जो टाइम हम निकालते हैं उनमें हमें उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनके लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है ये कि हम बच्चों को ना मोबाइल पकड़ा देते हैं हाथ में ना, हर वक्त मोबाइल ले लो, टैबलेट ले लो, ये करो वो करो, अपना जो भी लगे रहते हैं वो लोग उन सब चीज़ों में। और हालांकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट भी हो गई है ये, क्योंकि क्या करें, बच्चे भी तो उसी के अंदर घुसे रहते हैं, है ना। तो कोशिश करके ना बच्चों के लिए थोड़ा टाइम हम निकालें और बच्चों के साथ में बातचीत करें, है ना। उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, नया क्या सीखा, क्लास में क्या कुछ नया करा, स्कूल में क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम बच्चों के साथ में डिस्कस करें, उनसे बातें करें। तो इससे हमें क्या होगा, बच्चों के मन की बातें भी हम तक पहुंचेंगी, हम समझ पाएंगे कि बच्चे क्या फील कर रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। और ये एक बॉन्डिंग बनेगी हम दोनों के बीच में, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप, अगर बच्चा स्कूल से आया और आपसे कुछ कहना चाह रहा है और आप नहीं सुन रहे हो, आप किसी और ही ध्यान में हो, तो बच्चा फिर इरिटेट हो जाएगा। वो 2-4 बार तो आपको बताने की कोशिश करेगा, आप सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो अगली 3-4 बार के बाद में ना वो आपसे बताएगा भी नहीं, बस फिर वो अपने अंदर ही रख लेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं चल पाएंगी कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या उसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो बच्चों के साथ ना स्कूल से आने के बाद में स्पेशली, या कहीं से भी आता है, आप उसके साथ बातचीत आप जरूर करें, है ना। कि उसको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या कुछ हुआ। तो इससे वो आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करेगा। अब मुझे आज भी याद है, हम लोग जब स्कूल से आते थे, कहीं से आते थे, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना, तब से अपनी बातें स्टार्ट करना, अपनी मम्मी को सारी बातें बताते कि ऐसा हुआ, ये मिला, वो मिला, हमने ऐसा करा, वैसा करा, सब चीज़ें। लास्ट में मम्मी बोलती थी बस बस बस, सीढ़ियाँ चढ़ के गई थी, वापस सीढ़ियाँ उतरी है, आई मीन चढ़ी है, तब तक की सारी बातें सब बता डाला, सब कुछ बता डाला। तो ऐसे हम लोग सब चीज़ें बताते थे, है ना। तो हमारे जो मन में जो चल रहा होता था, हम जो चीज़ें शेयर करना चाहते थे, वो हर चीज़ें हमारी समझ जाते थे, बिना बोले ही समझ जाते थे। तो आज के टाइम में हम थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं ना बच्चों को, तो थोड़ा दोस्तों ये टाइम जरूर निकालो अपने बच्चों के साथ में ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, थोड़ा उनसे बातें करें, बातें, और कुछ नहीं, सिर्फ बातें। उनकी बातें हम सुने और अपनी बातें हम उनसे कहें, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। और दूसरा क्या है कि भाई बच्चे हमारे साथ साथ वो भी लगे रहते हैं टीवी देखने के लिए, सब चीज़ें करने। तो एक टाइम उनका फिक्स होना चाहिए सोने का, कि भाई आप 8 बजे के बाद में या 9 बजे के बाद में आप सो जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि छोटे बच्चों को तो वैसे भी नींद बहुत ज़्यादा चाहिए। हम बड़े हैं, हम थोड़े कम सोएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है ना। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहें उनको सुलाना चाहिए हमें, कि वो सोएं और उनके अच्छे से ग्रोथ हो। तो इसके लिए हमें खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमारा कुछ बहुत बढ़िया अच्छा सीरियल आ रहा है, कुछ आ रहा है, या कुछ बुक्स पढ़ने बैठे हैं, या कुछ और काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको आदत होती है कि जब तक मम्मी पापा उनके पास नहीं सोते, उनके पास नहीं आते, तब तक वो सोते नहीं है। तो उस चीज़ में ना थोड़ा उनको हमें ये देना चाहिए, ये प्रिविलेज उनको मिलना चाहिए कि ठीक है बच्चा, आई एम कम, मैं तुम्हारे पास हूँ, आई विल कम विद यू, एंड मैं आपको सुलाता हूँ या सुलाती हूँ, जो भी है ना। तो ये ज़रूरी है। तो इस एक चीज़ पे हमें अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। उनको सुलाने के लिए हमें जब तक
और हाँ, उनको स्टोरी भी ज़रूर सुनानी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि हम लोग आजकल तो इतनी सारी सब चीज़ें हैं ना कि भई अब बच्चों को आप सीडी प्लेयर पे या उन सब पे मोबाइल में या फिर लगा के या फिर सुन सकते हैं, हेडफ़ोन पे सुन सकते हैं वो लोग। उनको स्टोरी हम बहुत सारी सुनाएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टोरीज़ हम अपने बच्चों को सुनाएँगे ना, उतनी ज़्यादा उनकी गहराई में, उनके दिल में, सबकॉन्शियस माइंड में उनको चीज़ें बैठती जाएँगी। और उनको अच्छी वाली स्टोरी सुनाएँ, पॉजिटिविटी वाली और बहुत बढ़िया, जिससे उनका जो कैरेक्टर भी तभी बिल्ड हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं, अभी वो बन रहे हैं, पनप रहे हैं, उनके अंदर विचार पनप रहे हैं धीरे-धीरे, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिले, स्ट्रॉन्ग। तो वो क्या होगा उससे, खाली आप कार्टून वगैरह देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उन सब के अलावा भी वो देखेंगे, क्योंकि भई सब बच्चे देखते हैं, वो भी आपस में उनको भी देखना ही होता है। हाँ, देखा था तुम क्या आया उस कार्टून में, उसमें क्या आया? अगर उन्हें पता नहीं तो बोलेगा अच्छा, क्या आया नहीं मालूम। तो अपने आप को बैकवर्ड फ़ील करते हैं कुछ-कुछ जगह पे। तो मैं नहीं कहूँगी भई नहीं दिखाओ, वो देखेंगे ना, क्योंकि आपस में बच्चे-बच्चे करते हैं। मगर फिर भी जब टाइम मिलता है उनको स्टोरी भी सुनाओ आप। अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, आपके ना कुछ ये सब चीज़ें आप उनको स्टोरी के माध्यम से उनको एंगेज करो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखना बच्चे आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। कई बार ऐसा होता है, मैं अपनी बेटी को कोई चीज़ अगर मैं सुनाती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो उसके 2-3 दिन तक दिमाग में वही घूमती रहती है। मैं तो बोल-बाल के भूल जाती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता और उसके बाद में मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरे पास आके, "मम्मा ऐसा हुआ था, आपने मुझे ऐसा बताया था, आपने मुझे ऐसा बताया था।" ऐसा मैंने कब बोला? ओह! अच्छा भाई 3 दिन पहले मैंने सुनाई थी, अच्छा। तो बच्चे ना हर चीज़ों को बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उनकी जो ये वाली जो कैपेसिटी अभी इस टाइम पे ना, उनको अच्छे से हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें पॉज़िटिविटी के साथ उनको भरना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्वेश्चन्स भी बहुत करते हैं वो ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, हर चीज़ों का आंसर चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ, कैसे क्या है, इरिटेट मत हो, कोई बात नहीं, वो पूछेंगे, लेकिन आप उनको बताओ, क्योंकि आप उनको शांत करोगे ना, जो पूछना चाह रहे हैं, अपनी क्यूरियोसिटी, वो जो कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके जहाँ तक हो सके आंसर दो, ट्राई करो। या उनको एक चीज़ कर दो कि बेटा दिन भर में मैं तेरे 3 क्वेश्चन का आज आंसर मुझे देना है, चाहे तू जितने बारी भी पूछे। तो इस तरह से बच्चों के साथ में ना थोड़ा आप टाइम दो, क्योंकि बच्चे आप ही के हैं यार, आप ही के तो हैं, है ना? फिर कल को कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ नहीं बता रहे, आपसे बातें नहीं कर रहे और आप कहोगे देखो मुझसे तो कुछ शेयर ही नहीं कर रहे, है ना? सिर्फ दूसरों को बता रहे, तो कैसे शेयर करेंगे? आप उन्हें टाइम दोगे तब ना, आप उन्हें वो जगह दोगे, है ना? उनको फ़ील कराओगे कि आप उनकी बातें सुनने के लिए खुद फ्री हो। ये बहुत ज़रूरी है आपस की बॉन्डिंग के लिए। ओके। एंड हाँ, और क्या है, और क्या है, हाँ, बच्चों को शेयरिंग करना भी सिखाओ। क्या होता है कि हम बच्चों को ना बिल्कुल, वैसे मैं खुद, भाई मेरे खुद एक बेटी है, तो ऐसे जैसे बच्चों के साथ में जैसे हम लोग जब एंगेज होते हैं ना, बच्चे खाली नहीं मेरे टॉय, मेरी चीज़ें, मेरा ये, मेरा वो, नहीं, उनको थोड़ा शेयरिंग करना भी हम सिखाएं कि बच्चा देखो शेयरिंग इज़ केयरिंग ना, कि आपस में वो आपकी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा है, हाँ, आप अपनी चीज़ें उससे शेयर करो। तो ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ एक चीज़ पे पकड़ के बैठा रहे, थोड़ा उसे सिखाओ शेयरिंग इज़ केयरिंग का मीनिंग क्या है, रियल लाइफ में उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये सब चीज़ें भी सिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके सबसे पहले गुरु हम खुद होते हैं। हम खुद पेरेंट्स, स्कूल में या बाकी सब चीज़ें बाद में आती, पहले हम खुद उनको सिखाते हैं। जो चीज़ हम सिखाएंगे ना, वो उनके अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट। और क्या है, हाँ, कभी-कभी उनको घुमाने भी लेके जाना चाहिए। ऐसा नहीं है खाली रुपया, पैसा, ये वो सब चीज़ें घूमना-फिरना, मतलब सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बजाय ना, कुछ चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस देना भी बहुत ज़रूरी है, कि भई कभी-कभार आप साल में 1 आध बार या 2 बार, क्योंकि छुट्टियों का ऐसे मौका बनाओ कि आप लोग सारी फैमिली के साथ आप घूमने जा सको, कहीं निकल जाओ घूमने-फिरने के लिए। वो जो बच्चे वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करेंगे ना, लाइफ टाइम उनको याद रहेगा। जैसे याद है हम लोग, आप लोग जब घूमने जाते थे छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, मामा के घर में या कहीं और, या कहीं लेके जाते थे मम्मी पापा घुमाने के लिए, कितने दिनों तक वो बातें याद रखते थे, कितना ही मिस करते थे उन सब चीज़ों को। इनफैक्ट आज भी याद करते हैं कि हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग वहाँ जयपुर घूमने गए थे, गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग कोलकाता गए थे। तो ये सब चीज़ें अभी भी याद आती हैं अपने को। क्यों आती है? क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस करा। तो बच्चे को भी ये एक्सपीरियंस ही है उनका, उनके भी एक्सपीरियंस गेन होते-होते तभी तो वो बड़े हो रहे हैं ना चीज़ों को। तो उनके लिए साल में 2 बार, 2 बार नहीं सही तो कम से कम 1 बार ऐसा ज़रूर मौका बनाएँ, 15-20 दिन के लिए आप उनको कहीं घुमा के लाएँ। ज़रूरी है। वैसे आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो आप कर सकते हो और 3-4 महीने बाद में या 6 महीने बाद ऐसे प्लान बना सकते हो। बट फिर भी अगर ना हो तो कोशिश करें, क्योंकि खाली आप सब चीज़ें जमा कर लोगे ना, मटेरियलिस्टिक, गोल्ड, ये वो सब चीज़ें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है यार। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि बच्चों के दिलों में यादें रहें, वो मोमेंट रहे, वो मिस करें उन सब चीज़ों को, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बच्चे के लिए ऐसी मेमोरेबल चीज़ें आप ज़रूर बनाएँ। हाँ, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ना, बिल्कुल नहीं, नहीं मेरा बच्चा राजा बेटा, चलो मैं तेरे साथ अभी एंगेज होना है, मुझे ये सिखाना है, तुझे ये सिखाना है, मैं ये करना है, वो करना है, हर चीज़ हम उनके साथ एंगेज रहते हैं सारे टाइम ना। बट कभी-कभी हमें उनके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए
कि वो खुद क्या करना चाह रहे हैं, उनको क्या चीज़ करनी अच्छी लग रही है, उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है। वो चीज़ ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेल्फ इंगेजमेंट करना सीखे ना, अपने आप को सेल्फ इंगेज करें। उनको किसी चीज़ की ऐसा नहीं कि भाई कोई आएगा मुझे मेरे साथ खेलेगा या मेरे साथ मुझे स्टोरी सुनाएगा तभी मैं बैठूँ ना। तो वो अपने आप को डिस्कवर करे, अपने आप को खेले, अपने साथ ही ना अपने आप को इंगेज रख पाए। तो ये चीज़ बच्चों में क्वालिटी लानी बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, वैसे क्या होता है यार, पेरेंट्स है बेचारे, क्या करें ना, वो भी तो बहुत सारी जगहों पे पजल हो जाते हैं, नहीं समझ पाते कुछ कुछ चीज़ें। उन्हें कई बार लगता है नहीं यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ ना यार, मैं अपने बच्चे के साथ सही कर रहा हूँ। हम खुद कई बार ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं कि हमें लगता है कि हम सही हैं कि गलत है, मगर ऐसा कोई बात नहीं। कभी कभार आप बच्चों को टाइम दो, वो अपने हिसाब से अपने आप को इंगेज करें। ये उनके अंदर ना काफ़ी डेवलपमेंट लेके आएगा। उनका जो ऑब्जर्वेशन पावर है, जो चीज़ों को समझने का, सीखने का, वो बढ़ेगा। ऑब्जर्व करेंगे वो चीज़ों को कि हाँ मेरे पास में चलो कुछ है, अच्छा मैं कुछ पेपर्स, इन पेपर से मैं आर्ट एंड क्राफ्ट क्या बना सकता हूँ, मैं इन कलर से मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं कुछ और क्या चीज़ें कर सकता हूँ। या मिट्टी है, मिट्टी से कैसे उसको शेप दूँ, कैसे क्या करूँ। फ्रूट्स है, फ्रूट्स को देख के वो कुछ सोच सकता है, अच्छा फ्रूट्स इससे क्या बनता होगा, क्या करते हैं, पेड़ में लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना वो सेल्फ एनालाइज करेगा चीज़ों को। तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें भी, कि कभी कभी हम उसको टाइम दें। और एक अच्छा चीज़, बच्चों के लिए एक प्यारा सा रूम जरूर बना दे, सुंदर सा प्यारा सा, जैसा वो चाहते हैं उनको डेकोर करके दे दो। उसके बाद देखना बाहर आने का उनका मन ही नहीं करेगा, वो अपने रूम में रहेंगे, अपने रूम में, मम्मा हमें अपने रूम में रहना है। और उसका फ़ायदा भी है बहुत सारी चीज़ों का ना, कि उनको अपना एक प्लेस मिल जाता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ें, मतलब वो सिर्फ उनका अपना हो जाता है। तो वहाँ पर आप उसको डेकोर करके दे देंगे ना, और सुंदर से डेकोरेशन कर देंगे तो उनको और अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ ये बच्चों में काफ़ी अपने आप को कैसे नीट एंड क्लीन रखना है, अपने रूम को कैसे क्लीन करना है, सब चीज़ों को कैसे अच्छे से रखना है, वो खुद भी इस चीज़ को सीख जाएंगे कि कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या होता है सारे काम बच्चों के अपने आप करके देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बच्चे भी सीखें, तो सीखेंगे कैसे। पूरे घर की सफाई तो हम करवाएंगे नहीं कि भैया लग जा काम पे, पूरे घर की तो क्लीनिंग कर, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं मोस्टली। बट फिर भी अगर वो अपना रूम अगर संभालता है, अपने रूम की बेडशीट ठीक करता है, अपने जो स्टडी टेबल है उसको अच्छे से रखता है, अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखता है, तो उसके अंदर अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। अपने आप वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेगा, उसको लगेगा हाँ मुझे अपना रूम नीट एंड क्लीन करना है, तो उसे लगेगा बाहर भी चीज़ें इसी तरह से ऑर्गेनाइज करूँ ना, अच्छे से रखूँ। तो ये बच्चों में हम लोग अच्छे संस्कार डाल सकते हैं हर चीज़ों के लिए, और आपका काम भी इजी हो जाएगा, आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे, आपको भी लगेगा हाँ चल मेरा बच्चा अब सीख रहा है, अब मुझे टेंशन नहीं है। है ना। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि ये तो मैंने कुछ एक बताई है, इससे भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लाइफ टाइम सीखते रहते हैं। एज पर बच्चों की जैसे जैसे एज होती जाती है उस तरह से हम भी मेच्योर होते चले जाते हैं। अच्छा बच्चे की एज है, चलो अब इस उम्र में ही होंगे, क्योंकि 5 साल की बच्चे की ज़रूरतें अलग होती है, 7-8 साल के बच्चे की अलग होती है, 10-12 साल के बच्चे की अलग होती है। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ना, हम भी उसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो वो एक अलग विषय है कि भी हर उम्र के हिसाब से एक अलग अलग रहता है ना रिक्वायरमेंट्स। बट फिर भी बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई कि आपको कैसे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और कैसे आपको उनकी प्रोग्रेस में उनको हेल्प करनी है। ओके, होप सो आपको मेरा ये जो मैंने बताया पेरेंटिंग टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। कोशिश करूंगी आपके लिए इसी तरह से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबका 2021 ना सुपर्ब होना चाहिए, सुपर्ब एकदम फुल मोटिवेशन, फुल एनर्जी के साथ में, है ना। तो अपने 2021 को मैं ऐसा ही ब्यूटीफुल और मेमोरेबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाने वाले हैं, और मैं आपके लिए इसी तरह से ढेर सारे वीडियोस लाती रहूँगी और आपको ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँगी। एंड आप सबका दिल से ढेर सारा शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते अच्छे वीडियो बना के लाती रहती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो जब तक नया वीडियो नहीं बनता है तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना एंड बी बिंदास, खुश रहना। ओके, टिल देन, बाय।